हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के एक चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, जिसे हिंदी में हम लोग जैव परक्रम कहते हैं। उससे चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनने वाले थे, आज हम उसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए चैप्टर पे आते हैं और सवाल को बनाना शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। जो पहला क्वेश्चन है लिखा हुआ है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी कि 20 mg प्रति dl, यानी कि 20 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर मानव रक्त में यूरिया की मात्रा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। तो श्वसन के दौरान जो ऊर्जा मुक्त हो जाती है वो ऑलमोस्ट 20% होती है। श्वसन क्रिया के दौरान 20% ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित हो जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो वृक्क जो है यानी किडनी किस तंत्र का भाग है। तो किडनी जो है इसका सबसे मेन काम है यहाँ पे उत्सर्जन। उत्सर्जन इसका मेन भाग होता है, मेन काम होता है किडनी का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि वह परक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है। तो शरीर में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा श्वसन। श्वसन जो है यानी सांस लेने से हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। तो सभी जितने भी लिविंग थिंग्स है उस सब के लिए जो अनिवार्य है वो है श्वसन। रेस्पिरेशन जो है वो सभी के लिए अनिवार्य होती है, श्वसन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम जो है पाया जाता है किसमें। तो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्त कण में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। तो मानव हृदय में कितने चेम्बर्स होते हैं। तो मानव हृदय में जो है 4 चेम्बर्स होते हैं। आपको याद होगा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हम लोग जब फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया देखते हैं उस रिएक्शन में हम लोग को जो प्राप्त होता है वो ग्लूकोज प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो कोशिका झिल्ली जो है इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका अर्धपारगम्य झिल्ली। कोशिका झिल्ली में इस प्रकार की झिल्ली पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। तो दही के जमने में जो क्रिया होती है वो किण्वन की क्रिया होती है। किसी क्रिया होती है किण्वन को, जिसका इंग्लिश में फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और दही जो जमता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण जमता है, दूध से दही का जमना। जीवन की उपापचय क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। तो इसमें जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, इनमें से सभी। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सभी ऑप्शन हो जाएगा। जीवन की उपापचय क्रिया के लिए ये सभी चीज अनिवार्य रूप से आवश्यक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा कि मानव में डायलिसिस थैली जो होती है। तो मानव में डायलिसिस जो थैली होती है उसको हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन जो है किडनी का इकाई है यानी यूनिट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। तो मत्स्य का जो मुख्य श्वसन अंग है, जो मछली, मत्स्य मीन्स मछली, जो फिश जो है, उसका जो सांस लेने का जो मुख्य ऑर्गन कौन सा है, तो ये हो जाएगा गिल्स। गिल्स से जो मछली है वो सांस लेती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए विसरण की जो है क्रिया उपयोग में लाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग है वो होता है हरा हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कवक में जो पोषण की विधि होती है वो हो जाएगा मृत जीवी, या इसको हम लोग परजीवी भी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो रेजिन एवं गोंद जो है, ये आंसर आपका हो जाएगा पुराने जो जाइलम होते हैं उसमें ये संचित रहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया। शरीर में भोजन का पचना अपचयन अभिक्रिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? तो इसमें उत्सर्जी अंग हो जाएगा, ये वृक्क हो जाएगा, किडनी ही उत्सर्जी अंग है इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। तो रक्षी कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पत्तियों में रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। किसमें? पत्तियों में रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो इथाइल अल्कोहल जो बनता है वो आपको अवायवीय श्वसन में बनता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं श्वासोच्छ्वास, ये कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को ही श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग होता है जिसका नाम है एनीमिया, जो कि खून की कमी यानी रक्त की कमी के कारण होती है, जो कि विटामिन के की कमी के कारण होता है, ये एनीमिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो पादप में दो होते हैं, जाइलम एवं फ्लोएम। जो जाइलम होता है वो उत्तरदायी होता है, यानी कि वाटर ट्रांसपोर्टिंग के लिए, जल का वहन करने के लिए। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो कुटपाद जो है पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में, या इनमें से कोई नहीं। तो कुटपाद जो पाया जाता है ये अमीबा का भोजन करने, अमीबा इसी से भोजन करता है, कुटपाद के जरिए से अमीबा भोजन करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अमीबा। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में जो ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है वो इस ऑप्शन के अनुसार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बना रहता है। और इसमें ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण और श्वसन, ये दोनों क्रिया के तहत जो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तो स्टोमाटा जो है आप लोग को पता होगा, ये पत्तियों में, लिप्स में पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम लोग हिंदी में हरित लवक कहते हैं। ठीक है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन जो प्रक्रिया है इसका सही आंसर हो जाएगा ये भौतिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? ये भौतिक प्रक्रिया है। बहुत सारे बच्चे इसको रासायनिक प्रक्रिया में लगाएंगे, रासायनिक अभिक्रिया में लगाएंगे, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन जो है वो भौतिक प्रक्रिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना जो है ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी का मतलब होता है जो अपना पोषण खुद से तैयार करे। तो उसके लिए क्या क्या चीज आवश्यक है? जैसे कि ऑप्शन में हो जाएगा प्लांट जैसे है अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, तो उसके लिए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, सूर्य का प्रकाश, ऑल ऑफ द एबव, इसमें सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वपोषी के लिए सभी चीज जरूरी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया क्या कहलाती है? तो पाइरूवेट का जो विखंडन होता है उसके बाद ये एनर्जी देता है। पाइरूवेट का विखंडन जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग एनर्जी का पावर हाउस भी कहते हैं। तो पाइरूवेट का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से ऊर्जा बनना शुरू हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जठर ग्रंथियां आमाशय में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र जो है इस ऑप्शन के अनुसार आपका हो जाएगा कॉकरोच। कॉकरोच में खुला परिसंचरण पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जी तरल पदार्थ जो होते हैं उसको हम लोग लेटेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटेक्स। पर सही आंसर क्या हो जाएगा? लेटेक्स। गाढ़ा दूधिया जो तरल पदार्थ होते हैं उसको हम लोग लेटेक्स बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यूरिया जो है रक्त में वो यकृत से प्रवेश करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। तो हम पहले बताए थे जो पादप जो प्लांट होते हैं इसमें दो होते हैं, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम। जाइलम जो होते हैं वो वाटर ट्रांसपोर्टिंग के लिए होता है, फूड ट्रांसपोर्टिंग के लिए कौन सा होता है? फ्लोएम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भोजन। क्या हो जाएगा? भोजन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे जो द्रव है इसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। और प्लाज्मा जो होता है इसमें 90% जो है वाटर होता है, 10% जो है कुछ इसमें पदार्थ मिले होते हैं। तो प्लाज्मा का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे रक्त में ये मौजूद रहते हैं। हल्के पीले रंग के चिपचिपे पदार्थ होते हैं, प्लाज्मा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जो वृक्क है यानी कि किडनी का जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो जाएगा? लीवर, जिसको हम लोग यकृत भी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? तो अमीबा जो भोजन अंतर्ग्रहण करता है वो अपने कुटपाथ से करता है। किससे करता है? कुटपाथ से। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, कई एग्जाम में ये पूछे भी गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो एडीपी के टूटने से जो ऊर्जा मुक्त होती है वो यहाँ पे ये हो जाएगा कि 30 आपका आंसर क्या हो जाएगा? 30.5 kg प्रति मोल। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे ये रहा, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो रक्त का थक्का बनाने में जो सहायक होता है ये आपका सही आंसर हो जाएगा रक्त बिंबाणु।
इसको हम लोग इंग्लिश में प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। तो रक्त का थक्का बनाने में प्लेटलेट्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें है कि पाचन क्रिया पूर्ण होती है। तो पाचन की जो क्रिया वो स्टार्ट हमारे मुंह से होती है और इसका जो फाइनली होता है, फाइनली पाचन होता है, वो आपका आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत में इसका क्रिया पूर्ण हो जाती है पाचन की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं। तो छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली जो ग्रंथि होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो उसमें आपका ये भी ऑप्शन हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, यानी आंतरस भी हो जाएगा और सक्कस एंट्रिकस भी हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए और बी दोनों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें है कि मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है। तो मछली के हृदय में कोष्ठक, जैसे कि मनुष्य में हम लोग पढ़े थे कि 4 चेम्बर्स, और यहाँ भी पढ़े थे, यहाँ पे इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 2। और मेढक में कितने होते हैं, 3। तो ये होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि स्वाद कलियाँ पाई जाती है। स्वाद की जो कलियाँ पाई जाती है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे कि जीभ के ऊपरी सतह पर, जीभ के ऊपरी सतह पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं। तो अमाशय के जो अग्रभाग है, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसका आंसर हो जाएगा कार्डियक। क्या हो जाएगा, कार्डियक। अमाशय के अग्रभाग को हम लोग कार्डियक कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नली नुमा रचना को क्या कहते हैं। तो छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर जो पाई जाने वाली एक छोटी नली नुमा रचना है, उसको हम लोग बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं, सीकम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।